नमस्कार स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, बहुपदों के शून्यक यानी इनको पहले हल करना है और हल करने के बाद में शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी हमें जांच करनी है। तो पहले भाग में हमें दिया हुआ है x² - 2x - 8। ये एक द्विघात बहुपद है और हमें इसके गुणनखंड करने हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो इसके कैसे गुणनखंड करेंगे हम कि 8 के ऐसे गुणनखंड करने हमें। देखिए यहाँ पर क्या माइनस है कि घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करें तो 8 आना चाहिए। ये वाला साइन आपको देखना, कितना लाना है वो यहाँ पर जो होगा x का जो यहाँ पर गुणांक है यहाँ 2 है, प्लस या माइनस से कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर, बस आपको ये वाला देखना है, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 8 के ऐसे जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 4 × 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको लिख लेंगे। तो x² - 4x जो हमारे गुणनखंड आएंगे वो यहाँ पर लिख देंगे -8। 4 और 2 है ना, तो 4x - 2x बराबर। तो x² ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट के केवल ब्रैकेट के अंदर का ही साइन चेंज होगा। तो ये होगा 4x माइनस का प्लस हो जाएगा 2x - 8। अब यहाँ आपके ये 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हो गए, 4 पद हो गए। तो यहाँ पर पहले दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंक दिया हुआ है 4, इसका गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x² और x में केवल कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर x बचेगा, x से यहाँ x कैंसिल हो जाएगा तो -4। अब इसमें कॉमन लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी कोई चर नहीं है, तो इसमें केवल डिजिट ही कॉमन होगा। तो क्या कॉमन होगा, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, प्लस के 2। अब ये प्लस या माइनस कैसे कॉमन होगा, यहाँ ये प्लस से है तो यहाँ प्लस में ही कॉमन आएगा, माइनस से शुरू होता है तो यहाँ माइनस ही कॉमन आता। तो यहाँ बचेगा x - 2 से 8 में भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4। अब दोनों ब्रैकेट में संख्या जो आती है सेम आती है, यहाँ x - 4, इसमें भी x - 4। यही आपको ध्यान रखना है, कॉमन लेने के बाद संख्या समान होनी चाहिए। तो x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा x + 2। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, लेकिन हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो हम इनकी जो तुलना है वो 0 से करेंगे। तो वो कैसे होगा, यदि पहले वाले को लेंगे, यदि x - 4 = 0 तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब हम दूसरे वाले की कंपेयर करेंगे, और यदि सेकंड वाला है x + 2 = 0 तो x बराबर कितना होगा, प्लस का है तो ये हो जाएगा -2। तो x के जो मान आए हैं यही हमारे शून्यक हैं, तो ये शून्यक हो गए हमारे -2, 4। तो ये हमारे यहाँ पर शून्यक हो गए। अब हमें शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। ये शून्यक हो गए, जो इसके हल आए x के वो शून्यक हैं। अब देखिए यहाँ पर गुणांक क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। अब देखिए x² का जो गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो 1 मानेंगे, वो होता है a। x² का गुणांक a कहलाता है, x का जो गुणांक होता है b कहलाता है। तो b की वैल्यू यहाँ -2 हो जाएगी, और जो c होता है उससे हम अचर पद भी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा -8। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, -x का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये शून्यकों का योगफल के लिए होता है। अब देखिए शून्यक जो हमने हल किए हैं -2 और 4 हैं, तो योग का मतलब नहीं, हमें जोड़ देना है। तो -2 और +4। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक, x का जो गुणांक कितना है, x के आगे क्या है, -2, तो x का गुणांक -2 हो जाएगा, और x² गुणांक कुछ नहीं दिया है तो वो कितना होगा, 1 होगा। तो वही हमें यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए x का गुणांक माइनस ये सूत्र में है, और x का गुणांक हमारा -2, और x² का गुणांक
वो है 1। तो हम इसे देखिए 4 में से अगर -2 करेंगे तो ये कितना बचेगा, प्लस के यहाँ 2 बच जाएंगे और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 में 1 से भाग देंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। तो शून्यकों का जो योगफल है और यहाँ गुणांकों का दोनों के जो मान है वो बराबर 2 हो गया। तो पहली जांच तो ये होगी। अब हमें शून्यकों के गुणनफल की ओर जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो बच्चों क्या होता है, वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद को हम सी बी बोलते हैं और एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है, तो सी बटे ए बी इसको लिखा जा सकता है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यक जो है हमारे वो अभी हमने जो किए हैं -2 और 4 हैं, इनकी गुणा कर लेंगे। इसको ही पहले आप चलो सॉल्व कर लीजिए। 4 गुणा 2 हो गया -8, तो ये गुणनफल ये हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर जो गुणांक है उनको भी देख लेते हैं। अचर पद हमारे पास कितना है, दोबारा से आप देखिए एक बार क्वेश्चन को। अचर पद हो गया -8, ये अचर पद हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, वो 1, जो भी पहले आपको मैंने बताया है। तो देखिए अचर पद -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, तो -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -8। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका समान है, यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि जांच करना था, इति सिद्धम। अब हम इसका एक और पार्ट लेते हैं। तो थर्ड भाग में हमें दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इसको पहले आप थोड़ा क्रम से लिख लीजिए, क्योंकि क्रम से नहीं है तो क्रम से लिखने पर यह हो जाएगा 6x² - 7x पहले आ जाएगा -3। अब देखिए इसको आपको गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, इसके आगे जो संख्या है यानी x² का जो गुणांक है उसकी और इस 3 की गुणा कर लीजिए पहले। तो 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 18। तो 18 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि गुणा करें तो 18 हो, लेकिन माइनस करें तो यहाँ पर कितना है, 7 आना चाहिए। तो इसके हो जाएंगे 9 दूनी 18। 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। अब आप ये कहेंगे कि 6 तिया भी तो 18 होता है, लेकिन 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो वो 3 बचेगा, जबकि हमें कितना लाना है, 7 लाना है। ये वाला साइन आपको देखना है कि कितना लाना है। तो वो हमारे पास हो जाएंगे 9 और 2। तो 6x² - 9x, क्योंकि माइनस करके लाना है, माइनस के 2x - 3। 6x², ब्रैकेट से पहले माइनस है तो वही साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस का प्लस हो जाएगा 2x - 3। अब हम कॉमन लेंगे, पहले 2 में कॉमन ले लीजिए। देखिए 6 और 9 में कॉमन 3 हो जाएगा, x² और x में x हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है ऐसी ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करता हो, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 3 होगा। इसमें क्या कॉमन है, 2x और -3 में क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं तो इसमें 1 ही आएगा। x यहाँ पर कोई x है ही नहीं तो 1 कॉमन आएगा। तो जब 1 कॉमन होता है तो संख्या जैसी है वो सेम टू सेम ही आ जाती है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, तो एक ब्रैकेट में आपका 2x - 3 और दूसरे में आप इसको रख दीजिए 3x + 1। अब हम इनकी कंपेयर 0 से कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। यदि पहला लेंगे 2x - 3 = 0, तो देखिए तो x बराबर, अब समझिए यहाँ से माइनस का 3 है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3, और इसके साथ x के साथ जो 2 दिया हुआ है ये आपका आ जाएगा भाग के रूप में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/2, माइनस का प्लस हो जाएगा और जो गुणा में है वो भाग के रूप में आ जाएगा। अब सेकंड वाला भी ऐसे कर लेंगे, और यदि 3x + 1 = 0 तो x बराबर, यहाँ प्लस के 1 है तो -1 हो जाएगा और यहाँ x के साथ 3 है तो बटे में 3 हो गया। अब हमारे पास जो शून्यक है, x के जो मान है वही आपके शून्यक हो गए। तो पहला शून्यक 3/2 और दूसरा हो गया -1/3। अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का पहले हम योग निकालते हैं।
तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब योग हमारे पास जो शून्य के इनको आप जोड़ दीजिए, 3/2 और प्लस माइनस 1/3। तो यहाँ पर अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक, अब यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर जहाँ हमने इसको क्रम से करके लिखा था यहाँ देखना है एक्स का गुणांक कितना है। इसके आगे जो संख्या है -7 है, तो ये एक्स का गुणांक हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा 6, और -3 क्या होगा, अचर पद होगा। तो माइनस एक्स का गुणांक हो गया हमारा -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 हो गया। 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, तो 3 × 3 यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस 3 का 6 में 2 बार जाएगा, 2 से 1 में करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। इसी को चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 2 गए तो यहाँ बचेंगे, क्योंकि माइनस के हैं तो यहाँ 7/6 बच जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। माइनस से माइनस क्या हो जाए, यहाँ प्लस हो जाएगा 7/6। तो ये भी दोनों, अब देखिए यहाँ पर जो योगफल आया है और गुणांकों के बीच जो है वो भी इस दोनों वैल्यू यहाँ पर समान है। अब हम आगे चलते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि जो शून्यक हमारे पास यही तो थे 3/2 और -1/3, तो गुणनफल का मतलब हो गया इसकी गुणा कर देनी है, 3/2 गुणा -1/3। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते। इसी को पहले हम देखिए, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर -1 यहाँ पर 2, तो -1/2 हो गया शून्यों का गुणनफल। अब इधर भी जांच कर लेते हैं, तो ये भी हल करने के बाद -1/2 ही आना चाहिए। अब अचर पद हमारे पास कितना है, अचर पद देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। तो अचर पद देखिए यहाँ पर कितना है, -3, ये अचर पद हो गया। और ये एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया 6 हो गया, और एक्स का गुणांक है -7। तो हमें अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। अचर पद -3 और एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा 6, तो -3/6 होगा। तो -3/6, 3 से कैंसिल हो जाएगा एक बार और ये हो गया 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ये भी -1/2 है और ये भी -1/2 है, तो इति सिद्धम। तो यही हमें जांच करनी थी, तो ये जांच सही है। अब हम इसका एक और भाग लेते हैं इसी प्रश्न का। तो इसी प्रश्न का 5वां जो भाग है t² - 15। तो इसके पहले हम फैक्टर्स कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक सर्व समीकरण की सहायता से इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो t² को हम लिख लेंगे t का स्क्वायर, और 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो ये सब समीकरण यहाँ पर कौन सी बन जाएगी, a² - b²। तो ये होती है a + b और a - b। तो ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो a² - b² a + b, यानी एक बार इसको आप प्लस में रख दीजिए, t + √15 और t - √15। ठीक है। अब इसकी कंपेयर 0 से कर लीजिए। यदि t + √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना होगा, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस के √15 तथा t, अब दूसरा वाला है t - √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा, माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, t बराबर √15। अब यहाँ पर जो t के मान है यही हमारे शून्यक हैं। तो शून्यक बराबर माइनस के √15 और प्लस के √15, ये हमारे शून्यक हो गए। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जो जांच है, तो यहाँ हम जांच कर लेते हैं। अब देखिए जो शून्यक होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा भी बोल सकते हैं।
इन्हें अल्फा और बीटा भी लिखा जाता है, और गुणांकों को हम ए बी और सी के रूप में भी प्रदर्शित कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा और आसान तरीका है, वही आप उसी तरीक़ा से आप इनको यहाँ समझ लीजिए। जैसे पहले भाग में किया है वो भी आप कर सकते हैं। तो शून्यकों का योग देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। बी का मान क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा जो हमारे शून्यक हैं, अल्फा और बीटा हमारे शून्यक हैं, तो शून्यक पहला शून्यक है अल्फा जो है -√15 और दूसरा है प्लस के √15। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ भी देखते हैं कि शून्यक क्या होंगे, इसको सॉल्व करने पर ये 0 ही आना चाहिए। बी, अब देखिए बी होता है आपका एक्स का गुणांक। अब एक्स यानी ये टी के रूप में है, तो टी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक्स यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका जब दिया नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका जो गुणांक होगा वहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीक़ा से जो बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखिए वो होगी 0, और ए का मान है 1। 0 में किसी से भाग देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तथा अब शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लीजिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मान हो गया अचर पद और ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल जो हमारे शून्यक है, पहला शून्यक है माइनस के √15 और दूसरा जो है आपका प्लस के √15। गुणा जब हम करेंगे तो क्या होगा, दोनों संख्याएं सेम है, तो रूट में रूट की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा, -15। अब इसको हम कर लेंगे अचर पद। देखिए अचर पद यहाँ पर कितना है, अचर पद ये हो गया, ये हमारा अचर पद है -15, ये अचर पद है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स के रूप में यहाँ पर क्या दिया है, टी दिया हुआ है, ये टी स्क्वायर है ना, तो इसका गुणांक 1 हो गया। तो सी का मान हो गया अचर पद यानी कि -15 और ए का मान है 1 से डिवाइड करेंगे तो -15। तो देखिए ये भी दोनों समय यहाँ पर दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो यही हमें जांच करनी थी। योगफल इसके बराबर हो गया और ये भी इसके बराबर हो गया।